भारत एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं खालिद रजा खान। इन दिनों दुबई यानी मुत्तहिदा अरब अमारात में COP28 यानी माहौलियात के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा यानी UN का 28वां सालाना कॉन्फ्रेंस जारी है। UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत 1995 में शुरू हुए कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज यानी COP यानी COP की इस सालाना कॉन्फ्रेंस में सरकारें इस बात पर चर्चा करती हैं कि माहौलियात यानी इन्वायरमेंट और क्लाइमेट में तब्दीली और हिद्दत को रोकने और मुस्तकबिल में इससे निमटने के लिए क्या तैयारियां की जाएं। इस बार यह 28वां कॉन्फ्रेंस यानी COP28 मुत्तहिदा अरब अमारात UAE के दुबई में 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक मुनक़िद हो रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में 200 से ज़्यादा मुल्कों के लीडरान को दावत दी गई है शामिल होने के लिए। अमेरिकी सदर जो बाइडेन और चीन के सदर शी जिनपिंग इसमें शिरकत नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन दोनों ने अपने नुमाइंदे भेजे हैं। माहौलियात के लिए काम करने वाली तंजीमें, इंसानी हुकूक ग्रुप्स, थिंक टैंक, कारोबारी जो तंजीमें हैं वगैरह भी इसमें हिस्सा ले रही हैं। दुनिया का सुपर पावर होने के नाते अमेरिका का जो रोल है उस पर सबकी निगाहें टिकी होती हैं। अमेरिकी हुकूमत के नुमाइंदे के साथ अमेरिकी वजारत ख़ारजा की तर्जुमान मार्गरेट मैकलॉग वजारत ख़ारजा के लंदन मीडिया हब से वाबस्ता हैं और वहाँ से वो ख़ास तौर से जनूबी एशिया के मामलात पर नज़र रखती हैं। मार्गरेट इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू के लिए जुड़ी हुई हैं। मार्गरेट, आपका भारत एक्सप्रेस के इस खुसूसी प्रोग्राम में खैर मकदम है। मेरा आपसे पहला सवाल यह है मार्गरेट, क्या अमेरिका में माहौलियात के लिए तयशुदा पॉलिसी नहीं है? डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार में आने से कबल अमेरिका पेरिस मुआहदे का हिस्सा था, लेकिन ट्रंप इंतज़ामिया ने इस मुआहदे से अमेरिका को बाहर निकाल लिया था। फिर बाइडेन हुकूमत ने इस मुआहदे में वापसी का ऐलान किया। क्या अमेरिका में माहौलियाती पॉलिसी का फॉर्मेट तय नहीं है या फिर इस पर सियासत हावी है? खालिद, अमेरिका एक जमहूरियत है, जैसे इंडिया भी एक जमहूरियत है, और एक जमहूरियत में हमारी सियासी सरबराह अपने वोटरों की राय के मुताबिक काम करना पड़ता है। हमारे सदर बाइडेन अपना इंतज़ामिया का शुरुआत से ही पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के मुताबिक काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हाल में ही हम देख सकते हैं कि अमेरिकी कांग्रेस ने 2 ही कानून पास किया जिनके ज़रिए से हम नई तकनीकी में बहुत सरमायाकारी कर रहे हैं। और खुश की बात यह है कि अमेरिका अपने पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड्स के कमिटमेंट के मुताबिक सन 2005 के लेवल्स 2030 तक अदा करने का अपेक्षा है। जी मार्गरेट, आपकी बात को मानते हुए मेरा एक सवाल ये है कि क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से पूरी दुनिया का नुकसान हो रहा है। आलमी प्लेटफॉर्म पर बातें बहुत होती हैं और काम कम होता है। चूँकि हर मुल्क अपने अपने मफादात को तरजीह देते हुए आगे बढ़ता है, ऐसे क्राइसिस के दौर में अमेरिका के लिए अमेरिका फर्स्ट है या ग्लोबल इंटरेस्ट पहले है? व्हाइट हाउस में जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट की फाइल ऊपर है या सेल्फ इंटरेस्ट की फाइल? देखिए, अमेरिका देखते हैं कि माहौलियाती तब्दीली के असरात न सिर्फ अमेरिका पर होते हैं बल्कि पूरी दुनिया पर हो रहे हैं। हम देखते हैं कि वो उभरते हुए मईशत पर काफ़ी बुरी असर पड़ रहे हैं और हम उन असरात से निमटने के लिए काफ़ी इंसानी इमदाद दे रहे हैं। आपके पड़ोस के देश पाकिस्तान के 2022 के सैलाब के रिकवरी के लिए अमेरिका $20 करोड़ दे दिया। अब इंडिया के साथ हम फॉरेस्ट्री कंजर्वेशन और अलग अलग एरियाज़ पे तावन कर रहे हैं। ख़ास करके मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ कि इंडिया लेड कोalition फॉर डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हम बहुत सरगर्मी
سے شرکت کر رہے ہیں، اور انٹرنیشنل سولر الائنس میں بھی امریکہ اور انڈیا کافی اچھا تعاون کر رہے ہیں۔ مارگریٹ، آپ کی بات کو سمجھتے ہوئے ایک دوسرا سوال یہ نکلتا ہے کہ گلوبل وارمنگ سے سب سے زیادہ متاثر گلوبل ساؤتھ ہو رہا ہے، اور گلوبل نارتھ سب سے زیادہ کاربن اخراج کرتا ہے، یعنی نارتھ کی سزا ساؤتھ کاٹ رہا ہے۔ اس پر امریکہ اور گلوبل نارتھ کی کیا رائے ہے؟ اور گلوبل ساؤتھ ممالک جو ہیں جیسے پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش وغیرہ میں جو کلائمیٹ کرائسس سے ہر سال بڑا نقصان ہو رہا ہے، اس پر گلوبل نارتھ کا جو رد عمل ہے وہ مسلسل سوالوں کے گھیرے میں ہے۔ ہندوستان کی ریاست ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ میں تباہی اور پاکستان میں تباہ کن سیلاب کے بعد نارتھ نے جو مدد کی وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو کیا یہی سب کچھ اگر گلوبل نارتھ کے کسی ملک کے ساتھ ہوتا تو کیا نارتھ کے ممالک اسی طرح مدد کے لیے آگے آتے جیسے ہندوستان اور پاکستان کی مدد کے لیے آگے آئے تھے؟ دیکھیے، ماحولیاتی تبدیلی ایسے بحران ہے جو کوئی ایک ملک یا کوئی ایک گروپ اپنے آپ سے حل نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم سب ایک ساتھ تعاون کرنا پڑتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ایک ملک اپنی قابلیت ہے، اور اسی COP28 میں ہم ان قابلیت اور ان مواقع کے بارے میں بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ مارگریٹ، آپ کی تمام باتوں سے ہی میرا اگلا سوال یہ نکلتا ہے کہ ماحولیات کی بہتری کی باتیں ہر سال عالمی پلیٹ فارم سے ہوتی ہیں، طرح طرح کے وعدے اور دعوے کیے جاتے ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا ہے۔ COP28 عالمی سطح پر UN جنرل اسمبلی کے بعد دوسرا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے، تو کیا اب وقت آ گیا ہے کہ ماحولیات پر روایتی جو معاہدے ہیں اس میں تبدیلی کی جائے، یا نیا معاہدہ تیار کیا جائے جس کا فوری اثر ہو؟ اور اتنے بڑے پلیٹ فارمز کی سائیڈ لائن پر جوہری ہتھیار کے ساتھ ساتھ مسئلہ فلسطین اور روس یوکرین جنگ پر بھی بات ہو سکتی ہے کیا؟ اور کیا اس کی گنجائش کچھ ہے، چونکہ جنگ اور جوہری ہتھیار دونوں ماحولیات کے لیے خطرناک ہیں؟ دیکھیے، وہ مسئلے جو آپ نے ذکر کیا وہ کافی گمبھیر ہے، اور وہ عالمی ایجنڈے پر بہت بڑا حصہ ہے، لیکن یہ کانفرنس آف پارٹیز COP28 میں اس کا توجہ کلائمیٹ چینج ہے، ماحولیاتی تبدیلی، اور امریکی ڈیلیگیشن جو شرکت کر رہے ہیں وہ کلائمیٹ کے بارے میں بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو مارگریٹ، آپ کا بہت بہت شکریہ بھارت ایکسپریس کے ساتھ براہ راست ہمارے ساتھ ہمارے اس خصوصی پروگرام میں جڑنے کے لیے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔